डीएनए मित्रों, अब से कुछ ही देर में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उन्हें दफनाने के तुरंत बाद क्या होगा, यह सवाल भी है और बड़ा खतरा भी है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों की तरफ फिर से तन गई हैं। दोनों देश बीते 48 घंटे से हथियारों के साथ जंग में हैं। यह सम्मान की लड़ाई नहीं है, आन की लड़ाई है। और आन की लड़ाई ज्यादा विध्वंसक होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ अपने ईगो का ख्याल रखा जाता है, दुनिया के हित नहीं। इसलिए पूरी दुनिया टेंशन में है, सबकी नींद उड़ी हुई है। आज आपको जानना चाहिए, खामनेई के दफन के बाद ईरान का बदला शुरू होने की आशंका क्यों जताई जा रही है, और यह आशंका मिडिल ईस्ट के किन किन देशों की चिंता बढ़ाने वाली है। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले धमकी दी कि वो रात में ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप ने इस बार कोई ब्लफ नहीं किया, उन्होंने टाइम बताकर ईरान में धमाके किए। आज आपको जानना चाहिए इन हमलों का निशाना कौन था, ईरान में इन हमलों से कितनी तबाही हुई, ट्रंप ने चाबार पर हमला क्यों किया। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दोनों देशों का सब्र इतनी जल्दी टूट जाएगा, लेकिन ट्रंप ने ईरान के नेताओं को सनकी कहा और समझौते को खत्म करने का ऐलान करते हुए उन जगहों को निशाना बनाने का आदेश दिया जो हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बनाने में मददगार है। इसके बाद अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान के कई शहरों को फिर से दहला दिया। अब आपको जानना चाहिए, लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने ईरान के किन किन इलाकों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेनाओं ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बुशर, बंदर अब्बास, सिरिक और केशम पर मिसाइलें दागी। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक पोर्ट है। यहीं से ईरानी नौसेना के जहाज, युद्धपोत और सैन्य गतिविधियां संचालित होती हैं। इसे हॉर्मुज का मुख्य प्रवेश द्वार भी माना जाता है और यहीं से ईरान हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। सिरिक हॉर्मुज के पास मौजूद छोटा तटीय शहर है। यहाँ आईआरजीसी की तेज हमला करने वाली नौकाएं, मिसाइल्स और सैन्य चौकियां मौजूद हैं, जिनसे समुद्री गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। केशम ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है, जहां नौसैनिक ठिकाने, ड्रोन और मिसाइल्स के गोदाम और भूमिगत सैन्य सुरंगें हैं। अमेरिका ने बुशर पर भी हमला किया। ये ईरान का नौसैनिक इलाका है, जहां उसका परमाणु बिजली घर भी मौजूद है। अमेरिका के मुताबिक उसने यहां सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि ईरान का आरोप है अमेरिका ने बुशर परमाणु प्लांट के पास हमला किया। आज अमेरिका ने ईरान के चाबार पोर्ट को भी निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों में चाबार के समुद्री यातायात नियंत्रण टावर और आसपास के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इसलिए इस हमले को ईरान की समुद्री संचालन क्षमता पर दबाव बनाने के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के गोलिस्तान प्रांत में एक रेलवे ब्रिज और मशहद रूट पर 2 ब्रिज को निशाना बनाया। मित्रों, आज मशहद में खामनेई का अंतिम संस्कार भी हो रहा है। इस रूट के ब्रिज को निशाना बनाने से कई लोग रास्ते में फंस गए, जिससे ईरान में नाराजगी है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। मित्रों, आज सुबह सुबह अमेरिकी हवाई हमलों में उत्तरी ईरान के गोलिस्तान प्रांत में स्थित जिस अक-तकह खान रेलवे पुल को भारी नुकसान पहुंचा है, उसका चीन और रशिया दोनों से कनेक्शन है। आज आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। यह रेलवे मार्ग तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान होते हुए चीन तक जाता है और ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारा माना जाता है। ईरानी समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक इस साल अमेरिकी नाकेबंदी के दौरान जब खाड़ी के पोर्ट प्रभावित हुए, तब इस रेल मार्ग का रणनीतिक महत्व और बढ़ गया था और इससे सप्लाई में इसने अहम भूमिका निभाई थी। यही रेल कॉरिडोर 2025 के अंत से रूस द्वारा भी ईरान तक माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इसलिए इसे चीन ईरान रूस लॉजिस्टिक कॉरिडोर का अहम हिस्सा माना जाता है। अमेरिकी हमलों के कारण इस महत्वपूर्ण मार्ग पर असर पड़ा है, यानी अमेरिका ने चीन और रूस से ईरान को होने वाली सप्लाई का मार्ग काटने की कोशिश की है। इससे ईरान को हथियारों की सप्लाई भी बाधित हो सकती है। अक-तकह खान रेलवे पुल उत्तरी ईरान में स्थित है। इस पुल से होकर गुजरने वाली रेल लाइन मशहद तक जाती है। मशहद से यही रेलवे लाइन तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के जरिए चीन और मध्य एशिया के देशों को भी जोड़ती है। और इस पुल में धमाके ने मशहद तक जाने वाले बहुत से लोगों को भी रोक दिया। मित्रों, जब इन हमलों की शुरुआत हुई तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेटो सम्मेलन में भाग लेने तुर्की की राजधानी अंकारा में मौजूद थे। लेकिन क्या लगातार दूसरे दिन हुए हमलों के बाद इनको बंद किया जाएगा या फिर अमेरिका ईरान पर हमले जारी रखेगा? आज ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका जवाब क्या था,
ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए। क्या हम फिर से पूर्ण पैमाने के सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे। सैन्य रूप से हम पहले ही जीत चुके हैं। उनके पास बहुत कम समय बचा है। वे समझौता करना चाहते हैं और उन्होंने कुछ समय पहले ही संपर्क किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो समझौते के लिए भरोसेमंद हैं या नहीं। मुझे भरोसा नहीं है कि वो समझौते का पालन करेंगे। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने समझौते के लिए फोन किया। ट्रंप ये भी कह रहे हैं फिर से युद्ध हुआ तो वो बहुत जल्दी जीत जाएंगे। मतलब अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। वैसे ट्रंप ऐसे माइंड गेम खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसका कोई खास असर ईरान पर पड़ता नहीं दिख रहा। एक दिन पहले ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी और जैसे ही अमेरिका की मिसाइलें दूसरे दिन ईरान पर गिरी, ईरान ने भी फौरन पलटवार शुरू कर दिया। ईरान के हमलों के बाद कुवैत, बहरीन और कतर में सायरन बजने लगे। इन देशों में मौजूद अमेरिकी बेसों के पास ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के वीडियो भी सामने आए। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के अरफाइजान सैन्य शिविर और अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिका के नौसेना मुख्यालय और एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल दागी और ड्रोन दागे। वहीं कतर में IRGC ने अमेरिका के सैन्य संचार और निगरानी केंद्र पर हमला किया। IRGC ने दावा किया है उसने अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम को नष्ट कर दिया है। हालांकि अमेरिका और खाड़ी देशों के मुताबिक अधिकांश ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन एयर डिफेंस ने रोक दिए। हालांकि कुछ जगह धमाकों और नुकसान की खबरें आई हैं। कुवैत ने बताया कि मलबा गिरने से कुछ व्यक्ति घायल हुए हैं, यानी ईरान के पलटवार से अभी तक बहुत बड़े नुकसान की खबर नहीं है। मित्रों, इस युद्ध के बाद ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई, जिसके संकेत बता रहे हैं ईरान सिर्फ खामनेई के सुपुर्दे खाक का इंतजार कर रहा है और इसके बाद ईरान बदले की कार्रवाई शुरू करेगा। आज आपको अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई की तैयारी के बारे में भी जानना चाहिए। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय और ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग ने अमेरिकी हमलों का जवाब देने की रणनीति तैयार की। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग ने कहा है ईरान ने जो कुछ 40 दिन के युद्ध में नहीं किया, अमेरिका के फिर से हमले के बाद ईरान वो भी करने को तैयार है। ईरान ने कहा कि वो पूरी तरह परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल सकता है। इसके अलावा ईरान ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदलने पर विचार की बात भी कही है। ईरान पहले अयातुल्ला अली खामनेई के फतवे के आधार पर परमाणु हथियार बनाने से परहेज की बात करता था, लेकिन अब अली खामनेई नहीं रहे हैं। अप्रैल 2026 तक ईरान के पास 440 किलोग्राम 60% समृद्ध यूरेनियम है, जिसे विशेषज्ञ हथियार ग्रेड यूरेनियम से एक कदम दूर मानते हैं। लेकिन ईरान न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदलता है तो न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ आगे बढ़ भी सकता है। ईरान के सामने उत्तर कोरिया जैसे उदाहरण भी मौजूद हैं। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग ने हॉर्मूज के साथ बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी भी दी है। मित्रों, बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला दुनिया का बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, जिसमें दुनिया के 10% तेल का व्यापार जहां से होता है। अगर यह मार्ग बंद हो जाता है तो एशिया और यूरोप के बीच तेल, गैस और सामान ले जाने वाले जहाजों का प्रमुख रास्ता बाधित हो जाएगा। जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ जाएंगे। अगर हॉर्मूज और बाब अल मंदेब दोनों एक साथ बंद हो जाएं, तो वैश्विक ऊर्जा और व्यापार व्यवस्था पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। एक तरफ ईरान धमकी दे रहा है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल देंगे, दूसरी तरफ ट्रंप ने धमकाया है, अली खामनेई को अमेरिका ने मार दिया है और अब आने वाले वक्त में जो भी ईरान का नेता बनेगा, अमेरिका उसको भी खत्म कर देगा। लेकिन इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक और ऐसी आशंका जाहिर की, जिसे कई विश्लेषक अचानक युद्ध के इतना भड़कने की वजह भी मान रहे हैं। मित्रों, नेटो समिट से लेकर अंकारा से वॉशिंगटन लौटते हुए ट्रंप ने पत्रकारों से बार बार ये बात कही, उनको ईरान से खतरा है, ईरान उनको मार सकता है। इससे पहले खामनेई की अंतिम यात्रा में ट्रंप को मारकर खामनेई का बदला लेने की मांग की जा चुकी है और एक साथ हजारों लाखों लोग डेथ अमेरिका के नारे लगा रहे हैं। इसके बाद ट्रंप अब ये कह रहे हैं हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में वो भी ना रहे, जिसके बाद कुछ विश्लेषक ट्रंप के इसी डर को ईरान के खिलाफ नए हमलों की वजह मान रहे हैं। अंकारा से वॉशिंगटन लौटते वक्त भी ट्रंप के प्लेन यानी एयरफोर्स 1 की सुरक्षा बहुत चाक चौबंद रखी गई। ट्रंप ने भी सतर्कता बरतते हुए कतर से मिले नए विमान की जगह पुराने एयरफोर्स 1 से वॉशिंगटन लौटना बेहतर समझा। ट्रंप के इस डर और ईरान के इंतजार के बीच इस वक्त ईरान के मशहद शहर में ईरान के पूर्व सर्वोच्च धार्मिक नेता
आयतुल्ला अली खामनेई को सुपुर्द खाक करने की रस्में चल रही हैं। अली खामनेई का जनाजा आज इराक से उनके पैतृक शहर मशहद पहुंचा, जहां पर उनको कुछ ही देर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान की सेना और IRGC भी पूरी तरह तैयार है। यही वजह है कि इराक से खामनेई का ताबूत लेकर जा रहे विमान को सुरक्षा देने के लिए ईरान के MiG-29 फाइटर जेट भी साथ उड़ रहे थे। ईरान के लोग अपने नेता को विदाई देते हुए तकलीफ में भी है, इसी के साथ खुलकर अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। आज जब खामनेई का पार्थिव शरीर ट्रक के जरिए मशहद की सड़कों से अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया तो बड़ी संख्या में लोग काले कपड़ों में शामिल हुए, लाल झंडों के साथ नारे लगाए। भीड़ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ बदले की मांग कर रही थी। कुछ लोग किल ट्रंप लिखी तख्तियां दिखा रहे थे। पिछले एक सप्ताह से ईरान की सरकार और सेना ये सारी तस्वीरें देख रही है। जनता की भावना और आक्रोश को देखकर ईरान की इस्लामिक रिजीम को लग रहा है अमेरिका और इजराइल से कोई भी समझौता लोगों के गुस्से को बढ़ा सकता है। ये स्थिति ईरान की उन ताकतों के लिए बेहतर है जो अमेरिका से समझौता नहीं बल्कि युद्ध चाहते हैं। ईरान में इस्लामिक रिजीम की पकड़ बनाने के लिए युद्ध को वो जरूरी मानते हैं। यही वजह है इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि अली खामनेई के सुपुर्द खाक के बाद ईरान का पलटवार काफी खतरनाक होगा। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए आखिरकार अली खामनेई को ईरान के मशहद शहर में ही क्यों सुपुर्द खाक किया जा रहा है। मशहद ईरान का सबसे पवित्र धार्मिक शहर माना जाता है और यहाँ इमाम रजा की दरगाह स्थित है जो शिया मुसलमानों का बहुत पवित्र स्थान है। मशहद अली खामनेई का जन्म स्थान भी है, इसलिए वो यहाँ दफन होना चाहते हैं। आयतुल्ला अली खामनेई ने खुद इच्छा जताई थी कि उन्हें मशहद में स्थित इसी दरगाह के परिसर में दफनाया जाए। इसके अलावा ईरान की सरकार का भी मानना है कि यहाँ दफनाने से लोग उन्हें लंबे समय तक श्रद्धांजलि दे सकेंगे। इससे ईरान अपने धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व की एकता का भी संदेश देना चाहता है। इसलिए एक सप्ताह तक चले अंतिम संस्कार कार्यक्रम के बाद आज उन्हें मशहद की इमाम रजा दरगाह में सुपुर्द खाक किया जा रहा है और इसके बाद ईरान बदला लेने की कोशिश कर सकता है।